का काम रुकवा दिया गया है। लेकिन जब जी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो यहाँ हमें मशीनों की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वाड़ी को विराम देता हूँ ताकि आप इस मशीन की आवाज़ को सुन सकिए। तो आप देखिए कि क्या यहाँ पर काम रोका गया है, क्योंकि सरकार के प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि काम को रोक दिया गया, लेकिन फिलहाल मशीनों की आवाज़ यहाँ पर हमें सुनाई दे रही है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। टनल काफी लंबी है कि अंदर काम हो रहा है या नहीं। मेन वजह क्या लगती है जो दरारें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? क्योंकि एक वर्ष पूर्व भी यहाँ पर बुद्ध साहब की प्रक्रिया चालू हुई थी, इसी नवंबर के महीने में हुई थी बुद्ध प्रक्रिया चालू। जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं, इसी वार्ड में गांधीनगर वार्ड इसको कहते हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व इसमें लगभग 50-60 मकान बहुत तेजी से दरारें आई, बहुत तेजी धसा हुआ है। उसके बाद एक वर्ष के बाद इसी वर्ष फिर नवंबर के महीने में पुनः जोशीमठ के दूसरे क्षेत्र में भी दरारें आना शुरू हुई हैं। लगभग अभी तो एक हफ्ता 10 दिन पहले जोशीमठ की जो तलहटी है उसके नीचे से पानी के 2-3 नए स्रोत निकले हैं। बहुत 10, 15, 20 इंच का पानी का वहाँ स्रोत निकले हैं। जगह जगह स्रोत निकले हैं, उससे पूर्व में स्रोत नहीं थे। मटमैला पानी उसमें आ रहा है। जब से वो पानी निकलना शुरू हुआ है तब से एक इलाका तो पूरी तरह से स्किप करने के कगार पर आ चुका है। और निसंदेह रूप से हमें तो ये लगता है जो एनटीपीसी की परियोजना ये जोशीमठ जो शहर है इसके नीचे से इनकी 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग निर्माणाधीन है। एनटीपीसी की जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, तो लगभग 6 किलोमीटर सुरंग काट चुके हैं। इनकी एक टीबीएम मशीन इसके अंदर फंसी हुई है। लगभग 10 वर्षों टीबीएम वहाँ फंसी हुई है। उस टीबीएम को निकालने का प्रयास इनके द्वारा विगत 7-8 वर्षों किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अगर छेड़खानी की है, जिसकी वजह से जोशीमठ का जो पानी जो अंदर का सोर्स था वो फूट करके निकल गया है। एनटीपीसी कहीं ना कहीं इसके बुद्ध साहब की जिम्मेदार है। जेपी कॉलोनी के पास पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर पानी का एक ऐसा स्रोत ये शुरू हुआ है आना, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। आखिरकार ये पानी कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक उन्होंने यह भी बताया कि जब वो घरों में सोते हैं तो उन्हें रात में पानी की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। और ऐसी स्थिति में आप देखिए यहाँ पर पानी की पूरी एक अलग से धारा ही निकल आई है। ये धारा आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता चल पा रहा है, जिसकी वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों के मन में डर बढ़ गया है। लोगों की ऐसी आशंका है कि ऐसे अलग अलग धाराओं के कारण ही यहाँ पर लोगों के घरों में दरार आ रही है। और हो सकता है कि जो पहाड़ों में ब्लास्ट किए जा रहे हैं या टनल बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से पानी की धारा मुड़ गई हो, जिस वजह से ये अलग रास्ता यहाँ पर चुन रहे हो। ऐसी आशंका स्थानीय लोगों ने जताई है। हमारी जो आशंका है, ये जो पानी अभी इस समय निकल रहा है, ये हुबहू जो रैनी आपदा आई थी उस समय जो पानी निकला था, मटमैला पानी निकला था, वैसा ही ये पानी इस समय निकल रहा है। अचानक ये पानी निकला, जगह जगह दरारें आ रही है। सामने आप देख सकते हैं ऊपर जेपी का अन्नपूर्णा हॉल है, इसके ऊपर बड़ा, उसके सामने ये पूरी दीवारें हैं, ये क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और अभी ही ये दीवारें यहाँ पर टूटी है, ये पूरा क्रैक्स इसमें आ गए हैं और यहाँ पर संभलने का तक टाइम नहीं मिला। ये पूरी दीवारें रोड पर आ चुकी है इस समय। ये दरार कैसे आई, ये दीवार कैसे टूटी है ये वाली? देखिए इस समय जोशीमठ में जो भूदशाओं का संकट गहराया हुआ है उसी के अंतर्गत यहाँ पर भी जमीन बैठ रही है और ये दीवारें यहाँ पर इस समय अपना स्थान छोड़ रही है। जोशीमठ में दरार की इससे बड़ी तस्वीर कोई और नहीं हो सकती है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि जोशीमठ पर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। दरअसल ये जेपी की कॉलोनी है और जेपी कॉलोनी का एक बड़ा हिस्सा, ये जो दीवार का बाहरी दीवार का है, वो पूरी तरह से दरार की वजह से टूट चुका है। उसका जो पार्ट था वो टूट के सड़क पर आ चुका है। पहले पानी का रिसाव हो रहा था, उसके बाद यहाँ पर इस दीवार में दरार आई। न सिर्फ दीवार में, दीवार के अगल बगल भी जो सड़क है उन सड़कों पर भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए यहाँ सड़कों पर भी दरार आ चुकी है। ये दरार कब बढ़ जाए ये किसी को नहीं पता है। धौलीगंगा नदी का जो पानी है उसको इन डैम में लाकर पहले इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ पर डैम भी ये बनाया गया है। उसके बाद इस टनल के माध्यम से लगभग जो जानकारी मिल रही है, लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 किलोमीटर लंबी टनल है। इस टनल के माध्यम से इस पानी को गुजरना है और यहाँ पर ये टनल बनाई जा रही है जिसके लिए कई पहाड़ों को भी काटा गया है, ऐसा स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं। आखिरकार हमारा सिस्टम कब जागेगा? जोशीमठ की जनता इस वक्त अपने सबसे बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। जोशीमठ की जनता के सामने संकट इस बात का है कि वो अपने घर को कैसे बचाएं, अपने भविष्य को कैसे बचाएं, क्योंकि उनके घर की दीवारों पर दरार आ चुकी है। ये दरार न सिर्फ दीवारों पर है बल्कि उनके जीवन के भविष्य पर भी है।
और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा सिस्टम भी जिम्मेदार है, जो कि 1976 से लेकर अब तक जोशीमठ को लेकर कोई कंक्रीट प्लान नहीं तैयार कर पाया। हालांकि अब जांच टीम यहां पर मौके पर पहुंची है, देखना यह होगा कि जोशीमठ को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। और राजेंद्र भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए, विधायक है चमोली के। राजेंद्र भंडारी जी, बहुत स्वागत है आपका। भंडारी जी, आपको क्या लगता है कि ये यहां तक हम पहुंचे कैसे? आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो आज क्यों दिखाई दे रही हैं, और क्या कुछ होना चाहिए? पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, बहुत भयानक स्थिति जोशीमठ के अंदर बनी हुई है। तमाम दरारें, भूस्खलन, लैंडस्लाइड जो हो रहा है, कोई भी घर आज की स्थिति में जोशीमठ में सुरक्षित नहीं है। हर घर में दरार आ गई है, खिसक गया है, बैठ गया है, फट गया है। तरंगे जो है, जो एनटीपीसी जो टनल बना रहा है जी, जो विस्फोट परियोजना जो बनी हुई है, उसी का पानी ये रिसाव हो रहा है, उसी के कारण ये सारा विस्फोट भी हो रहा है। ये जितना यहाँ पर खंड मंड हो रहा है, जितनी जमीन यहाँ पर बैठ रही है, जितना नुकसान हो रहा है, ये सब एनटीपीसी का कमाल है। और एनटीपीसी की परियोजना अगर यहाँ पर नहीं बनती तो आज इतना नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और मैं ये भी मानता हूँ कि पिछली बार जब रेणी में आपदा है, सेम उसी तरह का पानी इस समय भी यहाँ रिसाव हो रहा है। तो ये एनटीपीसी की टनल में ही ये पानी गया था, उसी पानी से आ रहा है। ये गैस बन रही है और गैस के कारण जो है ये भूमि को धसाव कर रहा है। और मैं ये भी मानता हूँ कि सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाए, जो हमारा वन टाइम सेटलमेंट का है उसका पैसा लोगों को दे, रिहेबिलिटेशन कराए, लोगों को ले क्या मुआवजा देगी, कहां बसाएगी, कितने लोगों को बसाएगी, उनका वैल्यूएशन क्या करेगी, ये तमाम सरकार को निश्चित करना चाहिए। और ज्यादा मीटिंगों का दौर करके कोई फायदा नहीं है। अब तो निर्णय का समय है और सरकार को जितनी जल्दी हो सकता है निर्णय करना चाहिए, तब जाकर के लोगों की जान माल की यहाँ पर रक्षा हो सकती है। नवीन ठाकुर जी, अब तो फैसले का वक्त आ गया है। यहाँ पर राजेंद्र भंडारी जी कह रहे हैं इतनी ज्यादा मीटिंगों का वक्त बचा नहीं है, जल्द से जल्द आप फैसला लीजिए कुछ बड़ा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले लिए हैं और आगे भी फैसले लिए जाएंगे। हम सरकार सभी वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों के साथ आगे बढ़ रही है ताकि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके। जैसा राजेंद्र भंडारी जी कह रहे हैं कि अभी जो है ये समस्या उस परियोजना के कारण, एनटीपीसी के कारण आई है। 1976 में तो वो परियोजना वहां नहीं थी। हमें अभी जो वहां वाड़ा संस्थान के भूविज्ञानी गए हैं और IIT रुड़की के जो भूविज्ञानी वहां गए हैं, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और एक ठोस कारण क्या है, उस कारण का जब पता लगेगा तो निश्चित तौर पर उपाय भी उसी हिसाब से होगा। और जहां रही पुनर्वास की बात, जैसे आदरणीय विधायक जी ने कहा कि सरकार को उनके पुनर्वास का सोचना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से, हमने जो रिलीफ सेंटर बनाए हैं उसमें जो है जो ज्यादा प्रभावित लोग थे उनको शिफ्ट करने का काम सरकार ने कर दिया है। और भी जो है हम फ्री फैब्रिकेटेड हट्स बना रहे हैं, उसमें भी आपदा प्रभावित लोगों को शिफ्ट करने का बहुत तेजी के साथ आपने रिलीफ सेंटर में तो शिफ्ट कर दिया है। देखिए, नहीं नवीन जी, आपने रिलीफ सेंटर में शिफ्ट कर दिया है, क्या ये परमानेंट इलाज है? प्रोफेसर यशपाल, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि क्या अब यहां पर रहा जा सकता है? क्या अभी क्या खतरा क्या टल गया है क्या, या फिर लोगों को यहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए परमानेंटली? नहीं, लोगों को आपको शिफ्ट तो करना पड़ेगा। और जितना वहाँ पे प्रेशर है, जितने बिल्डिंगों का जो पॉपुलेशन प्रेशर है, वो आपको कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे बहुत मजबूत करना पड़ेगा कि जो कि सरफेस का पानी नीचे न जाए। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ से आपको लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा जब रैणी की आपदा आई और 2013 की आपदा आई, हम लोगों ने तब भी सरकारों ने काम किया, तुरंत जो है कुछ लोगों को पुनर्वास किया, कुछ का चल रहा है अभी तक। लेकिन इसके लिए एक परमानेंट नीति नहीं बनाई। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो गोपेश्वर है जी, वो भी पुरानी लैंडस्लाइड पे बैठा हुआ है। गुप्त काशी में प्रेशर बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यात्रा सीजन, यात्रा वाला रूट है। और जहाँ तक टनल और हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात है, तो सेमी गांव अगर आप लोगों के संज्ञान में होगा तो मंदाकिनी घाटी का सेमी गांव पूरा धंसा है, वो इसी वजह से धंसा। तो सवाल ये है कि जब हम
इन सब चीज़ों से सबक नहीं लेते हैं और कोई भी अस्थाई नीति हमने भवन निर्माण की या जो परियोजनाएं बन रहे हैं वो लोगों के लिए, लोगों का फायदे के लिए हो, नुकसान ना हो, इसके लिए जब तक हम कोई पक्के नियम नहीं बनाएंगे तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। और सवाल आप उठा रहे हैं, इस पर भी हम जवाब जरूर लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आप सभी लोग बने रहिए। जोशीमठ में घरों में आई दरार के बाद कई परिवारों को वहां से कैंप में शिफ्ट किया गया है। सरकार का दावा है कि यहां पर उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसी का रियलिटी चेक किया जी मीडिया के संवाददाता ने, वो भी देख लेते हैं। अभी हम हैं ग्राउंड जीरो जोशीमठ में, जहां पे सिंहधार एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां पे जो जिनके घर भूदशाओं में ढह गए थे, जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन लोगों की व्यवस्था यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में यहाँ पे प्रशासन ने की है। जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पे ठहरे हुए हैं और इनका जो लगातार जो कहना है कि यहाँ पे ढंग से जो है व्यवस्थाएं नहीं है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक बेड है, करीब उसमें 3 बच्चे हैं और उनकी माता है, और किस प्रकार से इस बेड में ये सो पाएंगे, ये भी एक सोचनीय का विषय है कि प्रशासन ने, जिन लोगों ने इनकी यहाँ पे व्यवस्था की है, देखा नहीं कि एक बेड में 3 बच्चे और उनकी माता कैसे यहाँ पर सो पाएंगे। उनसे पूछते हैं हम कि किस तरह से जो है यहाँ पे इनकी व्यवस्था की गई है प्रशासन ने। जी मैडम, जो आप लोगों की यहाँ पे व्यवस्था की है प्रशासन ने, ये क्या ठीक है? हाँ, हमें जब हमारा घर टूटने के उसमें है तो हमें यहाँ पे व्यवस्था की गई कि यहाँ पे रहो, यहाँ पे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैंने तीनों बच्चों को उठा के यहाँ पे बैठे हैं। चलो जैसे खाना पीना तो हम जैसे भी आज दिन में दिया था, अभी नहीं दिया, कोई बात नहीं, ऐसे तो हम चलते। पति मेरा है नहीं, मकान जो था हमारा वो टूट गया, ये 3 बच्चे हैं मेरे, और मैं कैसे कह रहा हूँ, सरकार से मैं मदद चाहती हूँ कि मेरे को आवास दिलाने की कोशिश। कब तक रहूंगी मैं स्कूल में, कब तक खाऊंगी ऐसी मैगी? सरकार कब तक दिलाएगी ये चीज? मुझे आवास दिलाने की कोशिश करे, जिससे जिस एक कमरा हो, 2 कमरा में अपने बच्चों को पालूं, जिसमें मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने की। हालांकि जो प्रशासन और शासन ने जो कहा है कि फ्री फैब्रिकेट जो है हाउस यहाँ पे बनने हैं, जिसमें जेपी कंपनी और एनटीपीसी यहाँ पे इन लोगों को बनाएगी, अभी वो प्रस्तावित है। हालांकि अभी जो व्यवस्था की गई है वो प्राइमरी स्कूल और भी कई यहाँ पे जो है जोशीमठ में स्कूल है, वहाँ पे इनकी व्यवस्था की गई। जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो प्रभावित हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे ठीक ढंग से व्यवस्था अभी तक हमारी हो नहीं पा रही है। तो और भी जो है यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे व्यवस्था है। जी मैडम, किस तरह से व्यवस्था यहाँ पे खाने पीने की, रहने की, जो प्रशासन यहाँ पे की? यहाँ पे तो व्यवस्था भैया कुछ नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे स्कूल में रहने के लिए बोल दिया है। घर तो हमारा पूरा टूट चुका है। उन्होंने बोला कि खाना लेके आएंगे, खाने वाले भी तो कोई आए नहीं अभी तक। हम ऐसे बैठे पड़े हैं, हमने मैगी से अपना गुजारा किया है। और अभी तो देखो, आप खुद देखो, इस इतने ठंड में ऐसे इतना पूरा परिवार एक साथ में यहाँ पे बैठा है, कोई जेठ है, बहू है, कैसे कैसे हम रह रहे हैं वो हम ही को पता है ऐसे। तो फिर इस चीज के लिए जल्द से जल्द हमें कहीं भी व्यवस्था करे सरकार, हम इसीलिए चाहते हैं सर। यहाँ पे जो राहत शिविर है जो प्रशासन ने यहाँ पे लगाया, सिंहधार का एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे इन लोगों की व्यवस्था की गई है। और इन लोगों का जो मानना है कि यहाँ पे सही ढंग से जो है व्यवस्था जो है प्रशासन ने नहीं की है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, जोशीमठ, सिंहधार। नवीन ठाकुर जी, आप कह रहे थे कि व्यवस्था कर दी गई है और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, आज जो कुछ लोग आए हैं, या जो अभी सरकार के संज्ञान में जो लोग नहीं पहुंचे हैं, उन लोगों की इस तरह की व्यवस्था जो आपने दिखाई, लेकिन जो हमने 93 परिवार हमने किए थे, उनका जो विस्थापन किया था, उनकी पूरी उचित व्यवस्था हो रही है। और आज और निर्देश दिए गए, आज वार्ड वाइज भी अधिकारी वहां तैनात कर दिए गए हैं। कल से वार्ड वाइज जो अधिकारी उन लोगों के विस्थापन का कार्य शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई कमी है, वो आपका धन्यवाद कि आपने दिखाया, उस त्रुटि को भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा। और कौन से क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो जिनकी सूचना सरकार को नहीं है और जो वहां तक पहुंच गए, उनकी व्यवस्था की और भोजन की व्यवस्था सर। जी ठीक है, संपर्क थोड़ा टूट रहा है। कल्याण सिंह रावत जी हमारे साथ है। कल्याण सिंह रावत जी, ठीक है, अब तक जो होना था हो गया, अब आगे कैसे संभला जाए, आगे कदम क्या उठाया जाए, कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो संवेदनशील क्षेत्र है और इसमें हमें बहुत फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि यही पूरी बेल्ट है जो रैणी से होते हुए ऋषि गंगा तक और ऋषि पर्वत तक जाती है, और यही पूरा क्षेत्र जो है बहुत समय समय पर उद्वेलित होता गया है। अभी इससे पहले रैणी में भी कई गांव मकानों पर दरार आई थी, और ये पूरा जोशीमठ तक का क्षेत्र है। ये पूरा बताया जाता है कि पूरे मोरैन पर बसा हुआ है, और 7वीं शताब्दी में कतूरू की राजधानी को इसीलिए यहाँ से हटाना पड़ा
और वो भी यहाँ से गए थे। तो इतिहास हमारे पास गवाह है। आज हमको जोशीमठ को बचाना है तो जोशीमठ से छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने इन कारणों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों को सही ढंग पर जगह पर बसाने की बहुत जरूरत है। उनको उनके साथ न्याय किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में आने वाले समय में इस क्षेत्र में दबाव कम किया जाए। जैसे कि अभी इस साल यात्रा में इस पूरे जोशीमठ में पूरी सड़कें गाड़ियों से भरी पड़ी थी और आने जाने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही थी। इतने गाड़ियों का जो दबाव जोशीमठ पर था, ये भी तो कहीं कारण था। कारण बहुत हैं, छोटे छोटे कारण हैं, और ये छोटे कारण मिलकर के बड़े कारण बन जा रहे हैं। और यही जोशीमठ जो आज इस तरह से अस्थिर हो चुका है, इसका कारण यही है। 1976 में कितने मकाने थी, आज बढ़ करके कितने बड़े बड़े भव्य मकान यहाँ बन चुके हैं। तो अगर 1976 की रिपोर्ट को क्यों किनारे किया गया, उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? आज जब हम पर मुसीबत आ गई है तब हम जाकर के छटपटा रहे हैं। तो ये हिमालय के साथ सब कुछ यही हो रहा है। इसका जवाब राजेंद्र भंडारी जी भी देंगे। राजेंद्र भंडारी जी, आपकी भी सरकार रही है, ऐसा नहीं है, तो ध्यान आप ही लोग दे लेते। देखिए, हमारी सरकार रही, हमारी सरकार के टाइम पर ये दरारें आने का काम शुरू नहीं हुआ था। ये पिछले 2 वर्षों से आ रहा है। और जो सरकार बैठी हुई है उसका काम है मास्टर प्लान बनाना। जिस सरकार के टेन्योर में, पीरियड में ये दरारें आई है, उसका काम है लोगों की देखभाल करना, लोगों की जान की सुरक्षा करना। वर्तमान में कह रहे हैं कि जितने कैंप बनाए गए हैं, कैंपों में क्या अव्यवस्था बनी हुई है, लोगों को ठीक से खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातों करने से हो जाएगा क्या? रिहेबिलिटेशन कह रहे हैं, रेहड़ी वालों का क्या, किसका क्या पुनर्वास? आज भी लोग सड़कों पे जो है मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए न मुआवजा मिल पाया ठीक से, न हमारा विस्थापन हो पाया है। ये बोलने वाली बातें हैं, करने की बातें कुछ और होती है। यहाँ आज लोग सर्द रातों में सड़कों के अंदर बैठे हुए हैं, दहशत का माहौल है। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ दरारें नहीं आ रखी है। तो सरकार तत्काल निर्णय लेना, अगर प्रीफेब के मकान बनाने हैं तो तत्काल बनाए, इनको कहीं विस्थापन करना तो करे ना। यहाँ विस्थापन यहाँ से उठा करके उस होटल में, उस होटल से उठा के इस होटल में, ये कोई विस्थापन हुआ क्या? यहाँ तो दरारें आ रहे हैं, तो शहर के अंदर रहने से तो काम नहीं चलेगा। इनके लिए सुरक्षित स्थानों पे इनको ले जाया जाए, इनके खाने की व्यवस्था है। ठीक है, और ये रात में इनको कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। सरकार कह रही है कि हम सारे इंतजाम कर रहे हैं, सारे कदम उठा रहे हैं, हम एक्सपर्ट की राय भी ले रहे हैं। भूदसाव से सिंहधार इलाके में एक पौराणिक मंदिर अचानक से भरभराकर एक घर के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से घर को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए। इस वक्त हम जोशीमठ के सिंहधार इलाके में मौजूद हैं और जोशीमठ में जिस तरह से जमीन धंस रही है, मकानों में दरार आ रही है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीर जोशीमठ की होती जा रही है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहां पर यह मंदिर भी गिर चुका है दरार के कारण। आप देखिए, छोटा सा मंदिर था, यह एक छत के बगल में बनाया गया था और आप देख सकते हैं ये मंदिर भी यहां पर गिर गया है और छत में भी दरार आ गई है। इसके आगे ज्यादा बढ़ना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए हम आपको यहीं से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी छत में दरार आ गई है, मंदिर गिर चुका है। ये तस्वीरें जोशीमठ से काफी चिंताजनक है, लोगों के लिए काफी मुश्किल भरी तस्वीर है, क्योंकि लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है। लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिरकार जोशीमठ में ये क्या हो रहा है, क्यों मकानों में दरार आ रहे हैं, कैसे जोशीमठ बचेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। तो कोई दो राय नहीं है कि जो तस्वीरें निकलकर जोशीमठ से सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं और डर लगेगा भी। जो लोग वहां पर रह रहे हैं, किन हालातों में रह रहे होंगे, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सरकार किस तरह से इसको मैनेज करती, किस तरह से आगे कदम उठाती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे, आप बने रहिए जी मीडिया के साथ। ग्राउंड जीरो पर सी न्यूज की टीम जोशीमठ में मौजूद है। इस वक्त हम तपोवन जल विद्युत परियोजना के उस टनल में पहुंचे हैं जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि जो ये टनल बनाई जा रही है, ये पहाड़ काट कर टनल बनाए गए हैं, जिसकी वजह
वजह से पानी की धाराएं अलग हो चुकी हैं और इस वजह से जोशीमठ में जगह जगह मकानों में, दुकानों में, जमीनों में कटाव हो रहा है, जमीनें धंस रही हैं, मकानों में दरार आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो टनल बनाई गई है ये जल विद्युत परियोजना के लिए बनाई गई है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी यह टनल है जो कि जोशीमठ शहर के बीच से भी गुजरती है। ये तस्वीरें मैं आपको एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर दिखा रहा हूँ। ये टनल की तस्वीरें हैं। इसी टनल को लेकर पूरा विवाद बना हुआ है। क्या ये टनल जिम्मेदार है जोशीमठ पर जो संकट आ रहा है उसके लिए? जी बिल्कुल, यही टनल जिम्मेदार है। जब रैणी आपदा आई थी तब यहीं से जो पानी है वो अंदर गया था और लाखों घन मीटर पानी इसके अंदर था। जो पानी आज आप देख रहे हैं जगह जगह बाहर निकल रहा है और जोशीमठ को तबाह कर रहा है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने यह बताया है कि यहाँ तपोवन के टनल का काम रुकवा दिया गया है, लेकिन जब जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचती है तो यहाँ हमें मशीनों की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वाड़ी को विराम देता हूं ताकि आप इस मशीन की आवाज को सुन सकिए। तो आप देखिए कि क्या यहाँ पर काम रोका गया है, क्योंकि सरकार के प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि काम को रोक दिया गया, लेकिन फिलहाल मशीनों की आवाज यहाँ पर हमें सुनाई दे रही है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोग हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। टनल काफी लंबी है कि अंदर काम हो रहा है या नहीं। मेन वजह क्या लगती है जो दरारें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? क्योंकि एक वर्ष पूर्व भी यहाँ पर बोधासाव की प्रक्रिया चालू हुई थी। इसी नवंबर के महीने में हुई थी वो प्रक्रिया चालू। जिस वार्ड में अभी हम खड़े हैं इसी वार्ड में गांधीनगर वार्ड इसको कहते हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व इसमें लगभग 50-60 मकान बहुत तेजी से दरारें आई, बहुत तेजी धसा हुआ है। उसके बाद एक वर्ष के बाद इसी वर्ष फिर नवंबर के महीने में पुनः जोशीमठ के दूसरे क्षेत्र में भी दरारें आना शुरू हुई हैं। लगभग अभी तो एक हफ्ता 10 दिन पहले जोशीमठ की जो तलहटी है उसके नीचे से पानी के 2-3 नए स्रोत निकले हैं। बहुत 10, 15, 20 इंच का पानी का वहाँ स्रोत निकले हैं। जगह जगह स्रोत निकले हैं। उससे पूर्व में स्रोत नहीं थे, मटमैला पानी उसमें आ रहा है। जब से वो पानी निकलना शुरू हुआ है तब से एक इलाका तो पूरी तरह से स्किप करने के कगार पर आ चुका है। और निसंदेह रूप से हमें तो ये लगता है जो एनटीपीसी की परियोजना, ये जोशीमठ जो शहर है इसके नीचे से इनकी 12 किलोमीटर की लंबी सुरंग निर्माणाधीन है। एनटीपीसी की जो परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है, तो लगभग 6 किलोमीटर सुरंग काट चुके हैं। इनकी एक टीबीएम मशीन इसके अंदर फंसी हुई है। लगभग 10 वर्षों टीबीएम वहाँ फंसी हुई है। उस टीबीएम को निकालने का प्रयास इनके द्वारा विगत 7-8 वर्षों किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अगर छेड़खानी की है जिसकी वजह से जोशीमठ का जो पानी जो अंदर का सोर्स था वो फूट करके निकल गया है। एनटीपीसी कहीं ना कहीं इसकी बोधासाव की जिम्मेदार है।